भाई ब्याणी का परवीन हत्याकांड। रवीना ने इंस्टाग्राम की रील बनाने का शौक था। रील बनाया करती तो किसी दूसरे मानस के मुलाकात होगी, नाटक बनाने लगी, पैसे कमाने का या करियर बनाने का लालसा हो गया, तो अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर गिट्टी बीच का मौत का घाट उतारती और गंदे नाले में गिर रही। ये जेल में बैठी बैठी वो बेचौलियन कोसण लाग रही। सुरेश के घराड़े जो प्रेमी था रवीना का, हिसार के अस्सी के प्रेम नगर का, वो अपना घर पर के मैं ठन्नी दिया है ना करता, थोड़े बहुत कमाई होया करती मेरे ख्याल तो वह रवीना तो दे दिया करता कि भाई चार्ज होया करता है इसका, कोई भी एक्टिंग करे है किसी भी नाटक में तो भाई सबका चार्ज है। तो घरवाला धर्मपत्नी भी थी सुरेश की, अस्सी के सुरेश वाले की, बालक भी थे 2 बालक, लेकिन ये करना ही ना जाया करता। और कई हमारे सब्सक्राइबर ने बताया कि ये सुरेश इसी नस्ल का आदमी था। इंस्टाग्राम पर जो लेडीज़ रील बनाया करते उन नदर मैसेज करी जाता कि मैं नाटक बनाऊँ हूँ, मेरे नाटक में एक्टिंग कराएगी कि मतलब इसकी नित्य शिकंजे में फंसाने की थी। तो भाई घटना ब्याणी तो चलो मध्य प्रदेश के शहडोल में उड़े भी सुरेश नाम के व्यक्ति की गला दबाकर एक इंस्टाग्राम के रील की शौकीन उनकी पत्नी थी, उसने हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि भाई लाइक कोई कराया करता, कमेंट कराया करता, कोई वह रील उसी डाल की बनाया करती, डांस लिया करती रीलों के ऊपर, तो वह भद्र कमेंट भी आ जाया करते, कोई प्यार प्रेम लाइक यू न्यू भी कह दिया करते। तो जितने कमेंट कराया करते उतने थप्पड़ मारा करता सुरेश इस राधा रानी का रहते न घूट मार का। आरोप यो है। नाम राधा है लेकिन कर्म राधा रानी जैसे इनके नहीं है। दोनों की ये दूसरी शादी थी। राधा रानी की 7 साल पहले किसी और के साथ पहली शादी हुई थी। कई दिन वो शादी बढ़िया चली, लेकिन समय का हिसाब तय कटुता आ गई रिश्ता में। तो राधा रानी और पहले पति के साथ एक बेटी थी, उस बेटी के साथ अपने भाई की आकर राधा रहने लगी। तो इंस्टाग्राम का शौक देखे इसने, पहली शादी जब हुई थी उसके बाद चढ़ गया था, रील बनाया करती। तो रील जो इंस्टाग्राम पर बनाऊँ उसने फेसबुक पर भी गिर दी, यूट्यूब पर गिर दी। तो सारे सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म थे उन सब पर राधा रानी अपनी वीडियो डाला करती, एक्टिव रहा करती, डांस गाना के ऊपर कराया करती। तो भाई जब रील्स वायरल हो हैं तो कई डाल के आदमी के लाइक कमेंट आने लग जाए हैं, इनबॉक्स में गदागद लोग मैसेज मंगाने लग जाए हैं। कोई इंस्टा पे, कोई फेसबुक पे, कोई कमेंट करने की जगह हो, जितनी जगह हो लोग मतलब छोड़ा है कोई ना आँख में के बोला तेरा टाका बढ़ जाता। तो नी जब यह मायके आकर रहने लगी तो सुरेश नाम का एक व्यक्ति 27 साल का, इसके इनबॉक्स में कति सारी रीलान गोदे जब है अनु का बहुत बढ़िया रील बनाई, लाइक करना सारी रीलान और मतलब प्रशंसा के पूरे पुल बांध दे। तो फिर इसने राधा रानी ने सोची भाई चलो तेरी सारी रीलान देखा है और सारियाँ लाइक भी करे, कमेंट समेंट करे, तो रिक्वेस्ट भेज दी सुरेश दौरे। दोनों की उम्र 27 साल की। तो रिक्वेस्ट भेज दी तो उड़े थे, सुरेश ने एक्सेप्ट कर ली। दूसरी बढ़ते फेसबुक पे मैंने बताया सारे प्लेटफॉर्म में रील डाला करती। तो फिर पहले वो रील भेजा करता, बाद में इनबॉक्स पूरा खुल गया तो और भी मैसेज करने लगे, क्या करते हो, अपनी पर्सनल लाइफ की बातचीत शेयर करने लगे। धीरे धीरे दोनों में बढ़िया दोस्ती होगी। दोस्ती ठीक ठाक हो बाद से राधा रानी ने बता दी कि मेरी शादी हो ही 7 साल पहले मेरा ब्याह हो लिया था, एक छोरी भी है, 5 साल की छोरी हो रही है, और मेरे घर वाले गल बनाना करती, जिसका कारण मैं ये आकर अपना मायके रहूँ। तो ये जो सुरेश था इसके मायके तो मात्र 10-12 किलोमीटर दूर इसका गांव था दूसरा। तो सुरेश ने बताई दी मैं भी इस गांव को हूँ, अपा तो देखो पड़ोस का है। हाँ, तो पड़ोस के हो गए तो भाई मुस्कान राधा रानी का भी चेहरा के ऊपर कि देखो दोस्ती है, अच्छी है, मिल भी लिया करेंगे। तो दूसरे एक दूसरे के साथ बातचीत होने लगी, तो दोस्ती धीरे धीरे देखो प्रेम में बदलेगी। सुरेश ने भी बता दी कि मेरा भी ब्याह हो रहा है लेकिन बालक चिड़क नहीं है, और राधा ने भी बता दी मेरा ब्याह होया था, बालक छोरी है एक और मैं अलग रहूँ। तो क्या कराया सुरेश ने, जब दोस्ती प्यार में बदल गई तो सोचा कि देखिए मिलते ना एक दूसरे के साथ। तो मिलने लगे, जब एक दूसरे का नज़दीक है बनी संबंध बन गए और इन्होंने पास रहने का
आपस में मन बना लिया कि भाई दोनों इकट्ठे रवाएंगे। तो ये कितना बाहर अपने गांव तक बाहर नौकरी छोटी मोटी कराया करता, काम धंधा कराया करता। उसने छोड़ के इसने राजमिस्त्री का काम पकड़ लिया। रद्दा के गांव जो था, मई के जो था, बचपन का घर जो था, उससे गांव में मिस्त्री का काम करने लग गया। ये गांव गुआंड में हमने बेरा भाई मिस्त्री के सारे के तो गांव में काम चलते रहे। हगा उसाई आई जा एक घर बना उसकी पहले दूसरी आने लग जाए, भाई मारा भी करिए ठीक काम करने होता है। तो इनके गांव में यो राजमिस्त्री का रद्दा के गांव में काम करने लग गया। तो बस छुप छुप के मिले एक दूसरा से। तो फिर रद्दा देखो एक शादी हो रही थी, समय देख लिया, परिस्थितियाँ देख ली, समाज देख लिया। तो रद्दा नहीं मिला कि कह दिन थी आप देखो छुप के तो नहीं मिलता रहा। ये बात ठीक को नहीं, बात चल रहे हैं लोग गाँव में और 100 डाल की बात चल रहा है, तो क्यों ना एक स्थायी समाधान इसका ढूंढ लिया। सुरेश ने बोला ठीक है बेशक ढूंढ ले, मेरी पत्नी है, कई साल तो मेरा बयान भी बोले, लेकिन मेरे बालक नहीं होते हैं, तो देखो मैं तेरे साथ शादी करना तैयार हूँ। पैरडी सुरेश की शादी ऑलरेडी हो रही थी, वो पत्नी भी थी, उसके साथ रोड़ा राड़ा मचा के या अपने एक और नहीं रवे, घर तक बाहर रवे। तो दोनों ने निश्चय करा कि लिविंग इन में रह लेते हैं और उसके बाद शादी कर लेंगे। तो राधा ने अपने परिवार वाले से बताई, माँ बाप से बताई। माँ बाप बोले देखो परड़ा रिश्ता है, सुधर जाके मेरा पार्टनर है, या फिर और कोई बढ़िया छोरा न्यू लागे तेरे ज़िंदगी में बढ़िया तेरे साथ दस का है तो उसका साथ करिए, इतना जल्दबाजी मत रख। लेकिन देखो राधा सुरेश के प्यार में पूरी डाल डूब चुकी थी, इसने मान्य को नहीं। घरवाला ने पूरी कोशिश की मनाने की, फिर घरवाला ने विरोध कर दिया, देखे हम खुश नहीं हैं, अगर तू इसका साथ शादी करे है तो अपने तेरा निर्णय हो कुछ करेगी। तो घरवाला तो विपरीत जाकर फेसबुक पर जो प्यार मिला था सुरेश नाम के 27 साल के छोरे के साथ, राधा ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना गांव में शुरू कर दिया, एक कमरा लेकर किराए पर। कोई दिन लिविंग इन में रहा, बस 6 महीने लिविंग इन में रहे, पाछे इन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद देखो माँ बाप तो बता दी राधा ने क्या, मैंने शादी कर ली, देखो हम पुत्र डाल रहे वहाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है इनका, साल 1.5 साल 2 साल खूब बढ़िया इनका रिश्ता चल रहा। ये अपने माई के मतलब गांव में जाया भी करती, आने जाने भी लगी थी, करना है माँ बाप भी आने लग गए थे, थोड़ा नॉर्मल हो गया था चीज़। लेकिन परिस्थितियाँ उन्हें बदलनी शुरू होगी। टेम का हिसाब से सुरेश जो फेसबुक पर मिला था, सोशल मीडिया तक प्यार होया था, रील देख के राधा रानी थे, इन रीलाएँ तक सुरेश ने आपत्ति होने लगी। सुरेश ने कहने लग गया ठीक है इब्ती तने रील बना ली, अपनी मुलाकात होगी, अपा जिंदगी जीवा बढ़िया, इन रीला नहीं तो बनानी बंद कर दे। तो देखो ये रील तो सुरेश से मिलन थी पहले भी बनाया करती और शौक था, और शायद इन रीला की वजह से पैरडी पति के साथ बन हुई हो, और इन रीला की वजह से यह ज़िंदगी दूसरी बनने जा रही है, बनी है, शादी हुई है, और यो ही दूसरी बार पलटी हो गया, दूसरी डाल की बात करने लग गया। तो वह हचकचाया करती, कहना मैं अक ना बनाऊँ, लेकिन वह कंटिन्यू रखा करती, जो घर तक बाहर डगर जाता था, दिन में 2-4 रील बगा दिया करती इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। योग बारना काम करता है मिस्त्री का, तो चाय पानी पिया करे मिस्त्री, भाई जोटा लाओ, जब देखा फ़ोन ना खोल के तो इसकी रील लड़ी पावा भाई, कोई ना मानी समझा छक लिया। तो भाई जब मानस की ना है मानना लोग आई बताई, तो वो पूछने झुंझड़ उठा रहा, वो झुंझड़ उठा, झुंझड़ में वो धमकावा भी गा, रोड़ा रबदा भी तो लाजमी है होना। फिर बहना चाहिए घोड़ा की डाल तो घूट मार के आ रहा है सन्ना माने से, और घूट का सर है घोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो न्यू ये सुरेश घूट मार ले रहा, सन आती है नरी गाड़ दे इसने, एक आधा थप्पड़ चट्टू भी मार दिया करता, रोज कड़ा रखा है भाई, आखिर न बंद कर दे। न्यू देखा है इसने लाइक करा, तो जितने लाइक कराया करते उतने इनू कहे रपट टेकने की कोशिश कराया करता, पिटाई करने की कोशिश कराया करता, इसने धमकाया करता। ये सिलसिला कई दिन लगता कंटिन्यू हो गया। पहले कदे कदे दारू पी के आया करता सुरेश, फिर रोज सामने दारू पी के आने लग गया करने, तो नाक में दम हो गया राधा रानी का भी। पहला पति छोड़ दिया, दूसरा प्रेम का लालसा दूसरी शादी करी, घराड़ा का विपरीत जा कर गया, यो दारू पी के पीटने लग गया, घर बार वाली हड़ा भी कोई बात नहीं रही। तो फिर इस परिस्थिति में लोग आई फंस जा है, जा तो जावे कित, दूसरी जगह तो शादी हो रही है,
ये जगह सही तो करनी को नहीं कि उराती भी रिश्ता तोड़ के फिर घर न बैठ जा। घर ने उन माँ बाप दौरा जाओ क्योंकि जिन पहले नटी थी तो उरे राधा रानी बिल्कुल फंस गई। ईब जिस जगह है उस जगह पर रहना और जिस परिस्थिति में ये मानस रखना चाहे उसी परिस्थिति में रहना मजबूरी राधा की होगी। हालांकि कुछ परिस्थितियां सुधारने की राधा ने कोशिश करी, मनाने की कोशिश करी, बहुत बार की दारू दूरू मत ने पिया कर प्रूफ दिया कि देख ये मेरा फ़ोन है, ये लाइक लुइक कराए हैं जो भी है तो इन्हें देख ले, मैंने किसके गल इनबॉक्स में बात करी है। करेक्टर का सर्टिफिकेट भी देने की कोशिश कर राधा ने कि मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख सके बना है समाज। ये शौक है रील बनाने का, वो देखो मैं बनाऊंगी, रील बनाते रही बात। तो वो लगातार न्यू ईयर उसके मन में अब रील बना कर तेरे साथ मुलाकात हुई थी, कभी न्यू ईयर रील ना थी और किसी गल मुलाकात ना हो जाए, तो जिसका कारण वो गुस्सा करा करता है, क्या करता है देखो ये बात तेरी गलत है। और शुरुआत में देखो जो 5 साल की छोरी मैंने बताई पहले पति तरह था कि उसने अपनी बेटी खुद समझा था, लेकिन टेम का हिसाब है इसके व्यवहार में बदलाव आ गया। ईब राधा रानी करा के भाई फंस गई, रिश्ता बनाए रखना तो जो भी था रोड़ा था रबदा था उस समय आगे बढ़ने का भाई देखो इस समय रहना है, कुछ अब चारा है ही नहीं। सुरेश ने कंटिन्यू करे जाता, वो कंटिन्यू करेगा या बीच बीच में रील बनाने की या भी बात कंटिन्यू रखी इसने। तो एक दिन रात ने चौखी दारू पी के आया वो 21 अप्रैल ने रात ने 9-1 बजे घर आया। घर ने बढ़ती है 1:30 में बढ़ती पहले बांग मारने लगा, गाड़ देने लगा, बुंडी बुंडी बहुत चौखी चौखी गाड़ देने लगा। पड़ोसिया ने सुनी बताई पाछे पड़ोसिया हाँ गाड़ दे था अड़गुड़न भी लग गया और जो भी हाथ में आ वो ही बगा बगा मारे भाई। बुढ़ा चबड़ा की इन्हें भीतर लाई बेड के ऊपर रोटी राटी गालने की कोशिश करी, इसने समझाने की कोशिश करी, वो गाड़ दे था भीतर ने लेके। सॉरी 5 साल की दो रही थी। तो सुरेश ने दारू का नशा में लात मारी इसका खींच कर रिन्ना का, तो वह रिन्ना का तो लागी को नहीं, सारे छोरी बैठी तो उसका लात लागी तो आग लागी रिन्ना के मन में। अब भाई देखो इस छोरी ने शुरुआत में प्यार प्रेम हो जब कितनी अपनी छोरी जैसी मानना था प्यार करा करता ई भी इसका लात मारा है, तो देखो औलाद के ऊपर लात लगा तो गुस्सा तो माँ हो तो उसने आवेगा। तो उसने इसकी गिट्टी बीज दी कस के, मैं छो उठा एकदम। तो यो भाई दारू पी के इसका शरीर कमज़ोर हो रहा था, गिट्टी बीज दी, नाक भी बेच दिया, फिर दूसरे हाथ हैं कोई देर गिट्टी बीची एक हाथ है, फिर नाक बीज दिया, फिर दोनों हाथ से गिट्टी बीज दी। तो गुस्सा उड़ानता थोड़ी बार में मिनट 1.5 मिनट में 2 मिनट में इसका रिन्ना का गुस्सा शांत होया, परांत वो भाई साहब मिनट 1.5 मिनट में कत्ती शांत हो गया। जोरखे जारखे लाग गए भाई, चोखा बीज दिया, छोम बीज दिया भाई, छोरी के मारे तो थोड़ा गुस्सा था भाई, औलाद प्रेम तो माँ बाप ने देखो है। पाछा या माथा माथ मारा क्योंकि गलत तो ना गई, मर तो ना गया है। भाज की पड़ोसिया ने बुला के लाया कि देख ये सुरेश तो बोलता है कोई ना, दारू पी कर लौट गया और लौटा पाछे देख चुसकता है कोई ना। पड़ोसन आई भाई जिसकी डब्बन थी वह, उन्हें मत्था हाथ लागी देखा भगत जी तो कति सीले हो रहे, कति ठंडा हो गया भाई, डेथ हो पास सांस रोक पास शरीर ठंडा पड़ने लगे अपने बेरा। वह बोली गड़बड़ है। तो भाई साहब कोई भी देखो वारी एक्सपायर हो जाए तो दाग पानी तो अगले दिन आओगा। तो पड़ोसी आसपास के आके बैठ गए भाई, रात तो देखो काटनी पड़ेगी किसा डेड बॉडी के ऊपर चादर डाल के सारे के सारे ओढ़े बैठ गए, बैठे रहे सारी रात। या सारी रात रोती रही प्रेरणा कि मेरा तो ये घर बार उजड़ गया, ये दारू पी कर सोया था या दारू इसी के चीज़ होगी, इसने छोड़ क्यों ना दे, पी कर सोया अरे उठा है को नहीं, दारू पिया तो मर गया। सब तो जो भी लोग आए जो भी बुझुन तो नहीं कहे घनी पिया था, आज भी और ज़्यादा पी के आ रहा था और लोटा लौटती है बिरा क्यों है, ये तो दारू पिया का कारण कि दारू खराब आ गई कि 2 डाल की पियाया होगा उसके कारण इसकी सांस रुक गई और मर गया। तो भाई थोड़ा बहुत डाउट होगा पड़ोसियों के, मेरे रिश्तेदार आ गए अगले दिन तड़के 22 तारीख ने, तो इस तरह कही तू पुलिस में रिपोर्ट दे दे। अगर भाई जिसने जितने दारू लेकर आया था कि बरा 2 डाल की पी हो तो तना कलेम मिल जाएगा कि मैं, और अग और कोई किसी का लाल ना मरेगा भाई। तो भाई नाटक क्यों कर, इन्होंने कह दी ना क्यों बतानी पुलिस ने, तो फिर और डाउट इससे के ऊपर हो भाई। बड़ा आदमी का घर कुण बेगा भाई चलो भाई मट्टी दिया हुआ हाँ दाग पानी दिया हुआ हाँ जो हो गया वो हो गया, तो उनकी तो गाँव वाले मान लें, पर
लेडीज़ थी, उनकी पत्नी थी, या इस तरह के रिश्तेदार का या घर परिवार वाले का, तो नाटा के ऊपर नाटते हैं, डाउट इसके ऊपर जा। तो ये 2 मानसा लेकर थाना में रिपोर्ट दिया है कि मेरा घर वाला सन घनी दारू पी के आया था, दारू पीने का कारण मर गया। भाई पुलिस द्वारा रिपोर्ट देगी तो पुलिस आएगी, पुलिस ने शव अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम खातर भेज दिया। 2-3 दिन बाद से पोस्टमार्टम करा कर दे दिया, भाई ठीक है दाग पानी दिया। 2-3 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट लेकर वो सीधा घर नहीं पहुँच गया। डॉक्टर ने बताई भाई जुर्खे लाग रहे थे, नाक बीच रखी थी, इनकी मौत दारू कारण नहीं, गला घोटने का कारण हुई। पूछताछ खातर तैयार करो भाई रदन। बैठाई टेबल पे, बोली मुन्ना तो बेरा है कौन है, दारू पी के आया था, गाड़ दे था, और गाड़ देता देता बेड पर लौट गया, और कोई माँ क्यों है मुन्ना तो ना बेरा, पाछा में तो बूझ ले पड़ोसन तो रहा है, गाड़ दे था कि ना दे था, मतलब दारू पी के कुबाद कर रहा था, उनका वर्णन पूरा करे, लेकिन रिपोर्ट में तो अरे भाई गेटी बीच रखी है, उसका बारे में कुछ ना करे। तो वो है भाई चमटे उन सारी डाल के हों, तो चमटे बढ़ाए उनने, तो फिर राधा ने बांग मार दी कि हाँ मन ने गिट्टी बीची थी, मैंने रोज पिटा था, मेरा दिमाग खराब कर रखा था, मैं तंग आ ली थी ना, मैं करना जा सकती थी क्योंकि उनके मर्जी के बगैर शादी करी थी, और तीसरी जगह मैं जाऊँ क्योंकि दूसरी जगह 2 बार मेरी शादी हो ली या बेटी थी, ये भी इसने मैं कित कित लेके हंडू, लोग समाज हूँ मार करेगा, तो मन ने इसने लात मारी मेरी छोरी का, तो मेरा छो उठा, मैंने इसकी गिट्टी बीच दी, धोखा हो गया मेरे गाल भी, तुरंत गुस्सा शांत हुआ, प्रांत इसकी ज़िंदगी शांत होगी। किसका कारण हुई, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब यो लगता नहीं कह रहा था कि भाई ठीक है हम बेच सकते हैं, हम मिले हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तो भगवान ईब तो इसने बंद कर दे। राज मिस्त्री की बढ़िया गांव के गांव में यार बढ़िया दिहाड़ी मरा है मिस्त्री, 1000 रुपये दिहाड़ी हो रही है मिस्त्री की आज यार, किधर किधर ज़्यादा भी हो रही होगी, तो काम दाम खूब बढ़िया डाल चल रहा है यार, शरीर ठीक रहा, सारे दिन काम करे, तो इस तरह न्यू क्या करता मैं सारे दिन काम करूँ, उसका काम चल जाए, जो छोरी तेरी है पहले उसने भी पाड़ लूँगा, दूसरे पति की है, और उसका एक आधा बाड़क चढ़ मेरा हो जाएगा, अपना घर बसा लेंगे। बात इंस्टाग्राम की रील तय शुरू हुई थी, मना करा करता, या इगोम लगा ले या फिर न्यू लगा ले, या तो मेरे पहले मैं बनाया करती, इसने मैं क्यों कर छोड़ दूँ। लत थी सोशल मीडिया की, और लत लब लाग जा तो भाई जिसका साथ लव मैरिज करी है वो आदमी भी कहे हैं, तो उसका क्या थी भी वह लत नहीं छूटी, और इसी लत का वजह से गुस्सा करा करता, दारू थोड़ी पीने लगा, ज़्यादा पीने लग गया, ज़्यादा पीती है फिर इसने भी छो आवा, क्योंकि यह बात देखो आप भी मानोगा, इसकी ज़िंदगी भी डाल की होगी थी परिस्थिति, वो चाहे बेशक इसने पैदा करी हो, कि मतलब जीवन मरण वाली परिस्थिति इसके साथ भी हो, या कितना नहीं जा सका थी, मतलब दम घुटने वाली परिस्थिति में यह भी होगी थी राधा ने। लेकिन अगर सुधार ले सिस्टम ने, इस रील की लत न छोड़ दे, शांति से बैठ के, तो आज इसका हंसता खेलता परिवार पाता, यह इसका पति भी दुनिया में होता, या भी जेल में ना होती। ये 5 साल की छोरी ने संभाला का कौन नहीं बताओ, या जेल में गई, दूसरा ब्याह कराया था वो पति था, वो दुनिया तक गया। इस लत ने आपा जुबान तो कह दे, लेकिन कोई नहीं छूटा लोगों से, जो नशा की लत पड़ जाया करन, कोई कितना समझाई जाओ, कितना बढ़िया प्रवचन दी जाओ, कितना डिस्कशन करी जाओ, उसका चाहे उस नशे की लत का कारण गलत काम भी हो जाए, लेकिन आदमी जब तक पंजरार जेल का भीतर बंद ना हो ले है ना, पूरी डालता कानूनी रूप से, जब तक मानना है कोने लत इसी हो है। वीडियो बनाने की लत के कारण कितने मानस ग्रह कलेश के शिकार होते होंगे और मौत के शिकार हो जाए। इस लत तक की डाल बचा जाए मेरे भाइयों, आपा बताओ। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, इसने आवी होने मत न दो भाई, ज़्यादा इंस्टाग्राम की रीच हो, फॉलोवर हो, इस चक्राएँ मत न हो, क्योंकि इंस्टाग्राम तक क्या कमाई होती यार। अगर आपने इसमें कैरियर बनाना है तो पूरी परिवार की सहमति लेकर कैरियर बनाने की कोशिश करो, फिर उसके साथ देखो एक्टिंग करनी है, गाना माना है, नाटका माना है, ये पूरी पटखताओ है। लेकिन थारा घराड़ा कमाओ है, 2 रुपया गुजारा बढ़िया है, तो इस लत ने तुम दूर करो। सांस्कारिक रील बनाओ, कोई उसमें बुराई नहीं है भाई, वो सोच नहीं है। आज का दिन हमारे समाज बदल चुका है कि भाई लोगाई का मुंह किसी और ने दिखना नहीं चाहिए। किसी भी मतलब बहुत कम पति होंगे उनका इस डाल का होगा, लेकिन समाज काफ़ी सुधर चुका है। लेकिन अश्लीलता तो मत न परोसो। फॉलोवर लाइक कब बढ़े हैं, जब अलग डाल का कंटेंट लेडीज़ सोशल मीडिया पर परोसन लग जाए। संस्कारिक कंटेंट जो दे हैं उनके फॉलोवर ना पाओ, उन पर कमेंट बढ़िया पाओगे या बदर कमेंट ना पाओ, तो क्यों न्योता दे हैं भाई मौत ने। ज़िंदगी बर्बाद करने का न्योता देने से पहले सोचो कि आप कैसे रील बना रहे हैं।
वर्चुअल ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, ओरिजिनल ज़िंदगी, इसी को स्वीकार करो और घर बसा के, अपना घर बचा के रखने की कोशिश करो। बसाने के अलावा बचा के रखना ही ज़रूरी है। सोशल मीडिया आज के दिन तलवार हो गया है जो किसी के भी पति और पत्नी पर चल सके। बताना कमेंट करके क्यों कर छूटा है इस लत्ता पंडा। नमस्कार।